अभी हम सब ने वाणी को विराम दिया था। गंगा जी के किनारे हम सब बैठे हुए हैं, तो आइए केवल जो है वो 10 मिनट के लिए हमारे भाई साहब, आप सभी परिचित ही हैं, नाम में नहीं लूँगा, सामने ही हैं आपके जीवन उत्साह न्यूज वाले, कुछ सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम सबको दर्शन कराएंगे। तो आइए केवल 10 मिनट के लिए बिल्कुल साइलेंट सब ने, जितना समय 5-7 मिनट जो मिले हैं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ एक चैनल है जिसको चलाता हूँ। अच्छा, पहले कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन उत्साह न्यूज़ को जानते हैं? एक बार थोड़ा मुझे पता लग जाए। वाह, मेरा सौभाग्य है। मैं आज आपके बीच में जो बात करने आया हूँ वो मेरा एक सपना है जिंदगी का। हमारी कुछ जिम्मेवारियाँ होती हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेवारियाँ हैं, कुछ धार्मिक जिम्मेवारियाँ हैं। धार्मिक जिम्मेवारियों को तो आप बहुत बेहतर निभा रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे बीच में इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, इनके लिए मैं चाहूँगा जोरदार क्लैपिंग करें एक बार, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं का होना हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे बीच में कुछ भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे पिता भी बैठे हैं, बहुत कम संख्या में हैं। इससे ये समझ में आता है कि महिलाओं के अंदर कितनी जागरूकता है किसी काम को करने के लिए। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। हमारे हिमाचल प्रदेश को अगर आप समझें तो आपको एक सबसे बड़ी कुरीति को पकड़ना है, वो है नशा। हम सब लोग अपने बच्चों को देख रहे हैं, रोज अपने आसपास उन लोगों को देख रहे हैं जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम चाहकर भी उनको बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम बोल देंगे तो पता नहीं पड़ोसी क्या बोलेगा, रात को लड़ाई हो जाएगी। यही हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। अगर पुराने समय में आपने देखा हो, बुजुर्गों को कोई बच्चा मिल जाता था ऐसा, तो बुजुर्ग टोकते थे, तो वो अपनी सामाजिक जिम्मेवारी समझते थे। हम धीरे धीरे अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को भूलते हुए जा रहे हैं। मैं आपके बीच में इस बात को बताना चाहता हूं कि हम अपनी जिम्मेवारियों को निभाएं। बच्चा किसी का भी हो, आपके गांव में कोई नशा कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है, आजकल आपने वो सुना होगा चिट्टा वगैरह नशा की बात मैं कर रहा हूं, एक ऐसा नशा जो हमारे बच्चों को तो बर्बाद कर रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद करने वाला है। आज इस बच्चे को देख के आप ये कह रहे हैं कि ये किसी और का है, कल वही बच्चा आपके पोते और आपके बच्चे के साथ मिलकर नशा करेगा। तो आप अगर आज एक धार्मिक संस्थान पे बैठे हैं तो आज प्रण करें आप कि अगर आपके गांव में कोई भी व्यक्ति नशा करता हुआ दिखे, आपको इस तरह का ये लगे कि इस तरह की कुछ कुरीति में शामिल है, तो आप जाकर उसके माता पिता को या उसकी पंचायत को या किसी व्यक्ति को सूचना जरूर देंगे कि यहां पर इस तरह की बात चल रही है। क्योंकि देखिए, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मेरे पीछे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे फोन करने वाले हैं कि भाई साहब इसको छोड़ देना, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा पड़ोसी है, कोई बात नहीं, करप्शन किया तो कोई बात नहीं, छोड़ देना। तो मैं उससे ये पूछता हूं कि मेरे पिताजी ने एक ही बात मुझे सिखाई है कि बेटा, सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे याद नहीं रखना पड़ता। सामाजिक जिम्मेवारी में दूसरा बात हमारे वृद्धों की आ रही है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं, रोज आते हैं, जहां पर ये कहते हैं कि ये बेटा अपने मां बाप को खर्चा नहीं दे रहा है। आपके साथ किसी में ऐसा होता है? कोई है आपके आसपास में जिनके ऐसा होता है कि उनके बच्चे उनको नहीं देख रहे हैं बुढ़ापे में? हम सबकी जिम्मेवारियां हैं। आप भगवान का नाम कितना भी लीजिए, लेकिन अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति जो इस तरह की समस्या में है और उसकी आप मदद नहीं कर रहे हैं, तो भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। आप ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले जरूर हैं, पर इतने भोले मत बन जाइए कि आसपास में आपके इतने गलत कार्य हो रहे हैं, महिलाओं का शोषण हो रहा है, और हम देख के चुप हो जाते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है आपको, पर जरूरत है आपको समझने की कि वो फर्क आपके बच्चों और आपके परिवार में ना पड़ेगा। आज हमारे आसपास कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आप क्यों नहीं बोलते हैं उसमें? महिला मंडल बने हुए हैं, इतने सामाजिक दल बने हुए हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि हमें क्या फर्क पड़ता है। प्लीज
इस शब्द को हटाइए अपनी जिंदगी में से कि हमें क्या फर्क पड़ता है। आज आपको नहीं पड़ रहा है, किसी और को पड़ रहा है, कल आपको भी पड़ सकता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि ये सब सामाजिक कुरीतियों के लिए आप बोलना शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, कोई तो सुनेगा। अगर आपको कोई नहीं लगता, आप नहीं बताना चाहते, आप हमें बताइए। हमारा नंबर सबके पास है, हमारी न्यूज पे चलता है। हम बिना नाम लिए आपकी बिना पहचान बताए उस व्यक्ति को ठीक करेंगे। कौन है वो व्यक्ति जो अपने बुजुर्गों को पीट रहा है, मार रहा है, उनको खर्चा नहीं दे रहा है? हमारे अंदर जितनी समर्थ होगी उतना करेंगे हम, लेकिन आपका सहयोग जरूरी है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में मैं पंडित जी आपने समय दिया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है हमारे गांव में जमीनों को लेकर जो लड़ाइयां हो रही हैं, रास्तों को बनाने को लेकर, सड़क बनाने को लेकर। प्लीज थोड़ा सा धर्म कीजिए। आपके अध्यात्म में भी आपने सुना होगा, भूमि दान सबसे बड़ा दान है। इससे बड़ा दान कोई नहीं है, कोई दान हो ही नहीं सकता भूमि के दान के बिना। थोड़ा थोड़ा सा अगर आपकी सड़कें बन रही हैं, वहां नालियां बनानी है, तो प्लीज थोड़ी सी दया करिए और थोड़ा थोड़ा सा रास्ता दीजिए। मुझे पता आप लोगों ने रास्ते दिए हो, कोई और नहीं दिए, किसी ने नहीं, पर थोड़ी सी आप और कोशिश करिए। आपके गांव में रास्ते पहुंचेंगे तो एम्बुलेंस की वजह से जो महिलाएं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो नहीं पहुंच पा रही हैं, जो अस्पतालों में जाने से पहले मृत्यु हो जाती है, उनको आप बचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। मैंने बस इसी के लिए बात करनी थी। शुक्रिया आपका, धन्यवाद पंडित जी।